कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा तीना सकले सहाने बल दिया करो सकले सहाने बल दिया करो निज मन स्पृहहीना निज मन स्पृहहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा तेना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा तेना सम्मान करिते शकति सकले सम्मान करिते शकति देहो नाथ यथा 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 तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे तबे तो गाइबो सुखे अपराध हईबे हाथा अपराध हईबे हाथा अपराध हईबे हाथा गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा हीना गुरुदेव कब है न कृपा लभी आए जाना कब है न कृपा कब है न कृपा लभी आए जाना कब है न कृपा कृतार्थ होइबे नाथ शक्ति बुद्धिहीना हमी अति दीना शक्ति बुद्धिहीना हमी अति दीना करो मोरे आत्मसात करो मोरे आत्मसात गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा हीना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ए दासे तृणपेक्षा योग्यता विचारे किछु नाही पाई योग्यता विचारे योग्यता विचारे किछु नाही पाई योग्यता विचारे तुम्हार करुणा सार करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होइले करुणा न होइले कांदिया कांदिया करुणा न होए प्राण न राखिबो आर
प्राण न राखी भवार, प्राण न राखी भवार, प्राण न राखी गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास तृण अपेक्षा दीना गुरुदेव करो दास तृण अपेक्षा दीना तृण अपेक्षा गुरुदेव 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 हे गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन हे यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन हे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल
प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री गौर निताई पंच तत्व की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री षडगोस्वामीगण की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सान्द्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस सत्संग में
गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ भी कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। छह गोस्वामियों का ये चरित्र का सत्र चल रहा है, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद, जो कि भक्ति के पिता हैं, उनका चरित्र वर्णन किया गया। और अभी उनके भ्राता श्रील सनातन गोस्वामी के चरित्र का थोड़ा चर्चा आरंभ हुआ है, जिसमें कि दोनों ही हम जानते हैं कितने महान ऐश्वर्य से युक्त थे। एक प्रधानमंत्री और एक वित्त मंत्री, अपार धन साम्राज्य को रखने वाले। उन्होंने भगवान चैतन्य की कृपा से सर्वस्व त्याग किया। कई वर्षों तक वो चैतन्य महाप्रभु की याचना की कामना करते थे। सोचते थे दोनों भाई कि यहीं पास में ही बंगाल में ही नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के नाम से विराजमान हैं, लेकिन हमारा कब सौभाग्य होगा कि हम वो निमाई पंडित, जो कि साक्षात कृष्ण ही हैं, उनका दर्शन कर सकेंगे। और अचानक से खबर मिली कि निमाई पंडित ने संन्यास ले लिया है और वो संन्यास लेकर के बंगाल को छोड़ कर के जगन्नाथपुरी चले गए। देखो, जो जिससे प्रेम करता है उससे उसका विरह सहन नहीं होता। तो जैसे ही इनको पता चला वो पुरी चले गए, तो बहुत हृदय आघात हुआ और मूर्छित होकर के गिर पड़े। अब जीवन धारण करने का क्या लाभ? जीवन तो ऐसे ही चला गया। किसी लोभी व्यक्ति का धन लुट जाता है तो वो कैसे पछाड़ खा करके गिर जाता है। किसी कामी व्यक्ति का यदि काम पूर्ति करने के साधन चले जाते हैं तो कितना दुखी हो जाता है। ऐसे ही ये दोनों भाई अनुपम जी के साथ मूर्छित हो गए प्राय। तब आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर चैतन्य की अवश्य कृपा होगी। तो इनको आशा हुई कि महाप्रभु की मेरे ऊपर अवश्य कृपा होगी। हम सभी निराशावादी बहुत जल्दी बन जाते हैं, आशावादी नहीं रहते। इस आशा में 5 वर्ष बीत गए। कब होगी चैतन्य कृपा? कब होगी चैतन्य कृपा? और 5 वर्ष पश्चात आकाशवाणी हुई। 5 वर्ष पहले जो आकाशवाणी हुई थी, चिंता मत करो, यहीं राम के लिए में ही चैतन्य कृपा होगी, तुम्हें कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, यहीं कृपा होगी। भगवान दया करते हैं यदि वास्तव में आदमी कृपा पात्र बन जाए। भगवान चल कर के जाकर के स्वयं कृपा करते हैं।
हमारे अंदर पात्रता होती नहीं है और कृपा की याचना करते हुए दिखाते हैं अपने आप को कि हम कितना कृपा चाहते हैं। अगर हम वास्तव में चाहते हैं तो हमें पात्र बनने की चेष्टा करनी होती है, लेकिन मैं अपने आप को पात्र बना नहीं पाता और भगवान के ऊपर ही दोष मढ़ देता हूँ कि प्रभु आपकी कृपा नहीं हो रही है। बस कैसे हम दोषदर्शी हैं, कितनी दोषदर्शिता हमारे अंदर कूट कूट के भरी पड़ी है कि हमसे अगर भक्ति ना हो पाए तो हम उस दोष को ठाकुर जी के ऊपर ही मढ़ देते हैं। आपकी कृपा नहीं हो रही है, आपका बुलावा नहीं आ रहा है। जो भगवान कृपा मूर्ति ही हैं, जिनका सहज स्वभाव ही है कृपा करना, क्या उनकी कृपा किसी परिस्थिति के द्वारा रोकी जा सकती है? जो परम शक्तिमान भगवान, जो कृपा स्वरूप भगवान, क्या उनकी कृपा को कोई बीच में आके टांग अड़ा सकता है? वास्तव में हम ही अपनी प्रगति में स्वयं बाधक बन जाते हैं। हम ही भगवान के अंदर गुणों को न देख करके दोष देखना चालू कर देते हैं। भगवान के अंदर भी आपकी कृपा नहीं हो रही है। तेरा परिश्रम कितना है भाई? थोड़ा अपनी ओर भी झांक करके देखो तो पता चलता है मेरा परिश्रम है ही नहीं कुछ। बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। तो इनके आर्त भाव को देख करके आकाशवाणी हुई, राम के लिए में ही तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, चिंता मत करो। और 5 वर्ष बीत गए, तब चैतन्य महाप्रभु का आगमन हुआ। और देखो, भगवान कृपा करते हैं तो भगवान वैष्णवों के माध्यम से कृपा करते हैं। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ चैतन्य महाप्रभु ने इनका नाम बदला और इनको दीक्षा दे दी। ये दीक्षा कृपा का ही स्वरूप है, जो हर व्यक्ति ने मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए इसको प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। इसको इनिशिएशन कहते हैं अंग्रेजी में। इनिशिएशन मतलब अभी आपकी इनिशिएशन मतलब शुरुआत है, अब आपकी शुरुआत हुई कायदे से। लेकिन कुछ लोग इनिशिएशन लिया नहीं, दीक्षा लिए नहीं तो सिद्ध बन जाते हैं। दीक्षित होते ही सोचते हैं अब तो हम स्वयं प्रभु बन गए। नाम दिया था गुरुजी ने दास, और बन गए क्या? प्रभु। समाज प्रभु कह के पुकारने लगता है। दूसरे लोगों को भी उपदेशामृत का श्लोक उद्धृत करते हुए प्रेरित करने लगे कि भाई, दीक्षा लिए वाले व्यक्ति को प्रणाम करना होता है तो मन से नहीं, शरीर से भी करना होता है, जिसमें कि पंचकोनी प्रणाम या दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरि मनसा द्रियेत, बोले जिसकी जीवा पर कृष्ण नाम हो, कृष्ण नाम उच्चारित हो, उसको मन से आदर करना चाहिए, मन से प्रणाम करना चाहिए। और जिसने अगर दीक्षा ले ली हो, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिष्य, उसको दीक्षा लिए हुए व्यक्ति को प्रणाम करो, शरीर से प्रणाम करो, पंचकोनी प्रणाम करो। तो जैसे ही दीक्षा लेते हैं दूसरों को बताते हैं भाई हम दीक्षित हैं, आपको पता नहीं, वी आर इनिशिएटेड। लेकिन भक्ति की शुरुआत करते ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग इस कृपा को वास्तव में दीनता के रूप में ले लेते हैं और सोचते हैं अब हम
भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्वीकार कर लिए गए वैष्णव समाज द्वारा, तो वैष्णवों की कृपा से ये आगे संभव है। तो अब हमें वैष्णवों के प्रति बहुत गंभीर रहना चाहिए और वो जीवन में दीनता ले आते हैं। जो ऐसी दीनता ले आते हैं उन्हीं को कुछ मिल पाता है। जो प्रभु बन के अहंकारी हो जाते हैं वो पाया हुआ भी उनके हाथ से चला जाता है। तो इन पर कृपा हुई, दीक्षा हुई। हम लोग तो सोचते हैं यहाँ से नहीं मिल रही तो वहाँ से ले लेते, वहाँ से नहीं मिल रही तो वहाँ से ले लेते लेकिन ये बिल्कुल क्लियर थे, हमें चैतन्य कृपा ही चाहिए। ये नहीं गंगा गई गंगादास, यमुना गई यमुनादास। एकदम से जैसे कोई सब्जी बिक रही हो, ये नहीं बेच रहा, यहाँ नहीं मिल रही, इस दुकान पे चले जाओ, वो नहीं दे रहा तो उस दुकान पे चले जाओ अलग अलग महाराज बदलते रहते हैं आए दिन कुछ लोग। ये छोटे बच्चे की तरह जैसे खेल समझ रखा है। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना, निर्धारित होकर के आश्रय ग्रहण करना, निष्ठापूर्वक आश्रय ग्रहण करना। तो इन पर कृपा हुई, इनको दीक्षा मिली। एक का नाम रूप गोस्वामी रखा गया, एक सनातन गोस्वामी, एक अनुपम कहलाए। रूप मतलब जो भक्ति के ही स्वरूप हैं, जो दीनता के रूप हैं, जो जैसे पिता का ही स्वरूप पुत्री को प्राप्त होता है, तो जो भक्ति का रूप है वही इनका रूप है। ये ऐसे स्वरूपवान है। और जिनकी भक्ति कभी खंडित नहीं होती, सनातन दृष्टि से जो भक्ति मार्ग में दृढ़ता के साथ चलते रहते हैं, इसलिए उनका नाम सनातन रखा गया। और जैसा हमने देखा, रूप और सनातन दोनों ही, रूप और अनुपम गोस्वामी ये दोनों लोग चले आए वहाँ से उसी समय त्याग करके, धन का बंटवारा करते हुए 50% वैष्णवों में बंटवारा कर दिया, आधा पूरा, और आधा धन बचा, उसमें से आधा परिवारीजनों को दे दिया कि परिवारीजन भूखे ना रहें, और आधे धन को आपातकालीन स्थिति के लिए रख दिया। और सनातन गोस्वामी को सूचित किया कि ऐसे ऐसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने एक व्यक्ति के पास रख दिया है, आवश्यकता पड़ने पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। दूरदर्शी थे कि इनकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अनुसार उन्होंने व्यवस्था किया। इधर सनातन गोस्वामी, अभी सनातन गोस्वामी का चरित्र नहीं हो पाया था, रूप गोस्वामी का शुरुआत से हुआ। सनातन गोस्वामी थोड़े दिन रुक गए और उन्होंने राज कार्य में जाना बंद कर दिया। नवाब हुसैन शाह आया, बोला दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं। बोले ये लोग कहाँ हैं? बोले हुजूर सुनने में आया बीमार पड़े हुए हैं। अच्छा, अपना व्यक्तिगत वैद्य भेजा। वैद्य ने आकर के सूचना दिया, महाराज मेरी दृष्टि से तो स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं लगी है, बहाना करते हैं। स्वयं बादशाह गया, बोले फिर क्यों नहीं आते? बोले पता नहीं, स्वस्थ तो हैं, कारण पता नहीं चलता, दरवाजे बंद रहते हैं, प्रधानमंत्री हैं, कौन खुलवाए? किसकी मजाल जो खुलवा दे, किवाड़ बंद रहती हैं। अच्छा हम स्वयं जाएंगे। स्वयं नवाब हुसैन शाह गया, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई कौन? बोले हम नवाब हुसैन शाह हैं। अब स्वयं बादशाह दरवाज़ा खुलवाए, दरवाज़ा क्यों नहीं खुलेगा? खोलना पड़ा। खोलते ही देखा 50 ब्राह्मण बैठ कर के हाथ में भागवत लेकर के चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में सनातन गोस्वामी इतने अंदर से भागवत के प्रति प्रीति रखते थे
कि जब इन्होंने गुप्त वृंदावन बनाया था जिसमें भगवान की याद करते थे, मदन मोहन भगवान की सेवा करते थे रामकेली में, उसी समय एक रात्रि को अचानक से देखा कि एक ब्राह्मण भागवतम ग्रंथ का गिफ्ट लेकर के और इनको देने के लिए आया है। सपने में देख रहे हैं और अचानक से भागवतम की लालसा में सपना टूटा और दरवाजे पर गए तो देखा कोई भी नहीं है, ना कोई भागवत देने वाला ना कोई और। फिर सोचे अरे ये तो सपना है। याद रखो, भक्ति से संबंधित सपने सपने नहीं होते, वो वास्तविक घटनाएं घटित होती हैं। बड़े दुखी हुए, भागवत भेंट की जा रही थी मेरे को, हाँ, लेकिन सपना ही रहा। स्नान आदि किया और पूजा अर्चना करने के पश्चात कहीं जाने के लिए दरवाजे पर पहुँचे तो सामने वास्तव में ही एक ब्राह्मण भागवतम लेकर के और इनको भेंट करने चला आया। जैसे ही इन्होंने भागवतम को देखा, अंदर हृदय आनंद से एकदम हिलोरें लेने लग गया, बहुत आनंद का अनुभव किया और उस भागवत को लेकर के कंठ से लगा लिया। अब ये सपना ब्राह्मण को तो बता नहीं रहे थे, बोले भागवतम ने स्वयं मेरे ऊपर कृपा किया है। भागवतम को सूर्य समान कहा गया है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए तब प्रश्न किया कि अब धर्म ने किसकी शरण ली है, अब धर्म किसके सहारे संसार में स्थित रहेगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, अब ये धर्म भागवत के सहारे संसार में स्थापित रहेगा। ये भागवत सूर्य की तरह है जो किसी भी अंधकार का नाश कर सकती है। ये कृष्ण की तरह है साक्षात। तब तो इन्होंने भागवत को ही गुरु, भागवत को ही वैष्णव, सब कुछ भागवत को ही इन्होंने बना लिया। अपने जीवन का रात दिन संकल्प लेकर के केवल भागवत का ही आश्रय लेते थे। ये भागवत की चर्चा करने के लिए दूर दूर से अनेकों छोटी छोटी रियासतें थीं, सब जगह से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करते थे इस भागवत पर चर्चा करने के लिए। दिन रात केवल भागवत की चर्चा होती थी। दरवाजा खटखटाया, देखा 50 ब्राह्मण भागवत की ग्रंथ को लेकर के आपस में हरि चर्चा करने में लगे हुए हैं। यहाँ तो 1 घंटा भी भारी पड़ जाता है 1 घंटे में भी घेरना पड़ता, चलो भाई भागवत कथा सुनने के लिए, चलो भाई भगवत गीता सुनने के लिए। पका पकाया नहीं खाया जा रहा है। कैसी हमारी वृत्ति है, कैसे उद्धार होगा। एकमात्र धर्म का आश्रय भागवत के द्वारा ही जीव ग्रहण कर सकता है, उसको हम त्याग करके चलते हैं। या कुछ लोग बैठते भी हैं तो सोचते हैं अगले जन्म में सुनेंगे, इस जन्म में सो लेते हैं पहले भागवत में जा कर के। तो बहुत सारे भक्त लोग भागवत में जा कर के अपना रिलैक्स फील करते हैं। बढ़िया बढ़िया उसमें कहानियाँ सुनाई जाएंगी, एक आध भजन सुनाया जाएगा, क्या प्यारी नींद आएगी। तो श्रोता कम है भागवतम में आज के समय में, श्रोता ज़्यादा मिलते हैं। प्राय बाकी जो भागवत कहने वाले इस्कॉन मंदिर के अतिरिक्त हैं, उन्होंने धंधा बना रखा है जिसमें वो पैसे लेकर के भागवत करते हैं। उनमें उन्होंने कथा का सार ही खत्म कर दिया, कथा को सारहीन बना दिया। जो व्यक्ति पैसे लेकर के कथा करता है वो भगवत कथा का सार नष्ट कर देता है। इसलिए घर घर में भागवत हो रहा है लेकिन धर्म नष्ट हो रहा है। धर्म बढ़ना चाहिए तो धर्म ही नहीं रहा संसार में। थोड़ा धर्म इस्कॉन के द्वारा संसार में प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रभुपाद जी ने नित्यम भागवत के द्वारा संसार में हिप्पियों को इतना बड़ा धर्मात्मा बना दिया। आज उस भागवत को भी हम इतना लाइटली लेते हैं कि कोई बात नहीं, रोज की एक ही बात है, छोड़ो भागवत, क्या आवश्यकता है। मैं तो खुद ही भागवत बन गया, अब मेरे को अब सुनने की आवश्यकता नहीं। अब मैं सुना सकता हूँ चाहे मेरे से कोई सुनना चाहे या ना चाहे।
दुर्भाग्य है। नवाब हुसैन शाह, अरे हमने तो सुना था तुम बीमार हो, हमारे वैद्य ने बताया तुम तो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो। रूप कहाँ है तुम्हारा भाई? वो भी नहीं आता, दिखाई भी नहीं दे रहा है। बोले उनका पता नहीं मुझे। समझ गए? पता नहीं मतलब गायब कर दिया। महीनों बीत गए थे, जा ही नहीं रहे थे। महीनों से तो बहाना बांध करके बैठे हुए थे। बोले आप क्यों नहीं आते? बोले हुजूर अब हमें क्षमा कीजिए, आप किसी और को नियुक्त कर लीजिए अपने काम काज के लिए, अब हमारे बस की बात नहीं है। अब आप आपकी सेवा को विराम देना चाहेंगे, अब आपकी सेवा हम कंटिन्यू नहीं रख सकते। बड़ा क्रोध आया, अरे आप सेवा कैसे त्याग कैसे कर सकते हो? सारा राजपाट तो तुम ही संभालते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले लेकिन हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। अब आपको चाहे तो आप जो चाहें सो दंड दे सकते हो। जब देखा दंड की बात की जा रही है, डाल दो इनको कैद खाने में। तुरंत कैद खाने में डाल दिया गया। राजा लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता कि इस समय इनका दिमाग खराब हो जाए। राजा, स्त्री, मूर्ख और बालक, कभी भी दिमाग घूम जाते हैं इनके। जेल में डाल दिया और कहा हम वापस जब तक नहीं आते तब तक इनको कैद खाने में ही रखना। उड़ीसा की ओर चल पड़ा युद्ध के लिए। अब ये पहले प्रधानमंत्री थे, एक प्रकार से वित्त मंत्री थे, बहुत बड़ा ओहदा था इनका, तो जेलर भी इनका बहुत सम्मान करता था। जेलर इनके नौकर की तरह रहता था इनके साथ। पहले कई बार जेलर की सहायता की थी इन्होंने। तो जेलर को कहते भैया तुम तो जानते हो हमारा लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है, हम आलस्य के कारण नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, हम अपने जीवन का मंगल करना चाहते हैं, ये धन हमारी सहायता नहीं कर सकता। वो समझ गया और ये विद्वान थे परम। बोले आप ठीक कह रहे हैं, मैं जानता हूँ आपने सदा मेरी रक्षा किया है, मेरी सहायता किया है, लेकिन मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मेरे को बादशाह मृत्यु दंड दे देगा, मैं आपको ऐसे कैसे मुक्त कर सकता हूँ। इनको चिट्ठी प्राप्त हुई रूप गोस्वामी की, तब इन्होंने उसके सामने लोभ रखना चालू किया। उन दिनों में एक असरफी, एक स्वर्ण मुद्रा जेलर आदि के लोगों को महीने की मिलती थी मुश्किल से। तो इन्होंने कहा तुम्हें कितनी मुद्राएं चाहिए, तुम नौकरी करते हो यहाँ? 100, 200, 500 स्वर्ण मुद्राएं। 500 में ही हिलने लग गया ये, और ये आगे बोलते चले गए बिंदास। 1000, 2000 स्वर्ण मुद्राएं, 3000, 4000, 5000, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ये आंखें फटती जा रही हैं इसकी। हे भगवान, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी भी इतना नहीं कमा सकती जितना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अब तो इसके मुंह में पानी आ गया लोभ के कारण। 5000, 6000, 7000, महाराज मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार मृत्यु तो मेरी अवश्यम भावी होगी। बोले हम उपाय बताते हैं, मृत्यु से भी बच जाओगे। खुश हो गया, बताइए आप बड़े विद्वान हैं। तो बोले एक उपाय है कि आप बोल देना, गंगा के लिए हम लेकर के गए थे नित्य क्रिया के लिए, हथकड़ी बेड़ियों के साथ गंगा जी में ले जाया जाता था। तो गंगा जी में स्नान करने के लिए जब वो गए तो गंगा जी से बाहर ही नहीं आए। बोल देना डूब गए, और हम तुम्हें वचन देते हैं हम बहुत दूर चले जाएंगे वृंदावन, हम यहाँ नहीं रहने वाले, फिर कभी वापस नहीं आएंगे।
और यहाँ वापस भी आएंगे तो क्या मरने के लिए आएंगे? अब की बार तो जेल दिया था, इतनी सेवा करने के बावजूद भी। जब आदमी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता ना, तो आदमी फिर उससे कोई लेना देना नहीं रखता, दुश्मन बन जाता है वही प्रेमी। सारा संसार स्वार्थ के ऊपर चलता है। बोले अगर हम वापस आए तो सीधा मृत्युदंड ही देगा, तो हमारे ऊपर भी भरोसा करो, ये तो कॉमन सेंस है, मरने वाला आदमी वैसे भी वापस नहीं आएगा। और तुम बोल देना महाराज गंगा जी में से बाहर नहीं निकला, डूब गया, क्या करेंगे। ले गए थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उसको उपाय समझ में आ गया और बोला ये बहुत बढ़िया उपाय है। घूस दिया, संसारी भाषा में रिश्वत दिया। एक वैष्णव रिश्वत दे सकता है क्या? अधर्म है ये तो। लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यदि श्रेष्ठ है तो अधर्म भी धर्म बन जाता है। इसलिए धर्म की परिभाषा जब भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने दिया तो कोई निर्धारित क्रिया का नाम धर्म नहीं बताया। परो धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? बोले ऐसा कोई भी काम, सबई पुंसा परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। कुछ भी करने से भक्ति मिल जाए, उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। कैसी भक्ति मिल जाए? अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कैसी भी भक्ति मिल जाए जिससे भगवान की प्राप्ति हो, जो भक्ति कभी नष्ट ना हो, निरंतर बहने वाली भक्ति, ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाए। बोले वही परम धर्म है। बाकी सर्व अधर्म भी यदि ऐसी भक्ति के लिए कार्य बन जाए, कारण बन जाए, तो वो भी धर्म बन जाते हैं। और यदि कोई धर्म भी भक्ति में बाधक हो तो धर्म भी क्या है? अधर्म की तरह है, त्यागने योग्य है। जिसको गीता में कहा भगवान ने, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दो, क्योंकि ये धर्म ही बाधा बने हुए हैं। ये मेरी माँ है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ? मेरा बाप है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँ? ये तो अधर्म हो जाएगा। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, ये है, नौकरी है, चाकरी है, और मैं रिश्वत कैसे दे सकता हूँ? मैं तो वैष्णव हूँ। लोग क्या कहेंगे? लोग इसका गुणगान करेंगे कि उन्होंने 7,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत में दिया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? 4th ग्रेड की नौकरी छोड़ने के लिए। 4th ग्रेड की? अरे 1st ग्रेड की नौकरी छोड़ने के लिए। 1st ग्रेड से भी ऊपर के ग्रेड की नौकरी है। उसको छोड़ने के लिए उन दिनों में 7,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने दिया घूस के रूप में। ये भक्ति मार्ग इतना श्रेष्ठ है जिसमें अधर्म से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु से श्रेष्ठ क्रिया होती है, और क्रिया से श्रेष्ठ भाव होता है, और भाव से श्रेष्ठ उद्देश्य होता है। ये 4 चीज़ें होती। आपके पास माला है, अच्छी बात है, लेकिन माला यदि आप जप नहीं रहे हो तो आपकी माला होने का कोई अर्थ नहीं है। बहुत सारे लोग गले में माला लटका के घूमते हैं, बड़ी बड़ी माला लटका के घूमते हैं जप करने वाली, जो सीधी गले में। कुछ लोग सीधी बीड़ बैग लटका के घूमते हैं, लेकिन जप नहीं करते दिन भर में, और थोड़े समय में इतने सीनियर बन जाते हैं कि किसी की हिम्मत भी नहीं होती उनको पूछने की, प्रभु जी आज आपका 16 माला हुआ क्या? सीनियर डिवोटी हैं, पंगा कोई कैसे ले सकता है? पूछ नहीं सकते आप आसानी से।
उनकी बड़ी सी चोटी मिलेगी, तिलक जोरदार मिलेगा, कंठी भयानक मिलेगी, हर कंठी पे राधा नाम होगा। वो दिखाएंगे देखो अपनी कंठी पे भी राधा नाम जपती रहती है कंठी हमारी। आप मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो कि मैं नहीं जपता? अरे मेरे पास तो अलग अलग ड्रेस के अनुसार बीड बैग है, मेरी प्रेम देखो बीड बैग के प्रति। सब पाखंड है, कोई प्रीति नाम की चीज़ नहीं। प्रीति तो दीनता का लक्ष्य है, दीनता ही नहीं, अहंकार भरा पड़ा है। तो बोले क्रिया अगर नहीं है तो इस वस्तु का कोई महत्व नहीं। किसी के पास अगर ये वस्तु बीड बैग नहीं है और कोई उंगलियों पर भी जप लेता है, उस वस्तु वाले व्यक्ति से वो श्रेष्ठ है। इसलिए वस्तु से श्रेष्ठ क्या है? क्रिया। उस वस्तु के द्वारा क्रिया होनी चाहिए। आपके पास झाड़ू है और हॉल गंदा पड़ा है, टेम्पल हॉल, तो आप कहो भाई क्या करें, अभी हॉल क्यों गंदा पड़ा है? बोले झाड़ू तो है लेकिन क्रिया नहीं है। ऐसी झाड़ू से, ऐसी वस्तु से क्या लाभ? आप उसको क्रियात्मक रूप से उपयोग में नहीं ला पा रहे हो। जैसे हमारे पास शरीर तो है, मनुष्य शरीर ही वैसे दुर्लभ है। बहुत सारे लोगों के पास झाड़ू इधर उधर ढूंढ रहे, बोले मेरे को बहुत सफाई करने की इच्छा थी लेकिन झाड़ू ही नहीं मिलती थी मेरे को। उस समय पता चलता है वस्तु का महत्व कितना आवश्यक है। लेकिन वस्तु होते ही काम नहीं पूरा होगा। वस्तु से श्रेष्ठ क्या है? क्रिया। और क्रिया से श्रेष्ठ क्या है? भाव। आप क्रिया कर रहे हो लेकिन आपका मन जप करने में है ही नहीं, साथ में दूसरे हाथ से आप मोबाइल पे व्हाट्सएप चला रहे हो, तो आपका भाव किधर है? व्हाट्सएप में। आप क्रिया में किसी को प्रसाद बांट रहे हो लेकिन आपका भाव शुद्ध भाव नहीं है। बांटते समय सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा मैं दूसरों को दे दूं, बाद में 8 लड्डू अपने लिए बच जाएं। ये क्या है? दूषित भाव है। मटर पनीर की सब्जी बनी, लगे बांटने के लिए, पूरी नज़र पनीर के ही पीस पर रखी हुई है, सबको मटर और रसा निकाल निकाल के दे रहे हैं और पनीर को बार बार साइड में दबा देते हैं। तो वस्तु भी है, क्रिया भी है। फिर से ये जूम मीटिंग तेरी एंड हो गई आज, इसमें तो एंडेड दिखा रहा है। पहले तो बोला था चालू है। किसमें? तो मीटिंग जूम मीटिंग वाला थोड़ी है। तो अभी चालू किया फिर से तूने, तो बीच में एंड हो गई थी ना, तो फिर पहले क्यों बोला नहीं चालू है? गलती हुई ना थोड़ी सी। हाँ बैठ जा आप नीचे। वो चालाक बनते हैं सब लोग, क्यों नहीं हो पाया? हो जाना चाहिए था दिन में। तो इसको कहते हैं भाव हमारा कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। भजन कर रहे हैं और भाव है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। प्रभु कमर में दर्द है, कुछ करो ना। आप क्या करेंगे? बोले हम शादी करेंगे। भाई वाह, क्या बढ़िया फॉर्मूला है। हम धोती भी नहीं पहनेंगे, कोट पैंट पहनेंगे, सूट बूट पहनेंगे, बिजनेस करेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, ईंट पत्थर उठाएंगे, धोती नहीं पहनेंगे हम। क्या वैचित्री है। तो भाव क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, नाम जप रहे हैं बड़े आर्त भाव से और हमारे पास वस्तुएं आनी चाहिए। इसे भाव नहीं कहते। वैसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा,
मैंने तो अपना कुछ रखा ही नहीं प्रभु जी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, फिर कौन से घर में आवे सुख संपत्ति? जब सब कुछ तुम्हारा ही है तो घर कौन सा रह गया फिर तुम्हारा? बोले नहीं, सुख संपत्ति इस घर में आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर हम काम करें मन का। ये वृत्ति है, इसे कुभाव कहते हैं। अच्छा नहीं। हिंसा का भाव रखना, काम का भाव रखना, लोभ का भाव रखना, क्रोध का भाव रखना, शुद्ध भाव होना चाहिए। और भाव भी अगर कुभाव है आपका, लेकिन उद्देश्य यदि श्रेष्ठ है, क्रोध का भाव है, आप सामने वाले को हिंसा मारना ही चाहते हो, क्रोध कर रहे हो, उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना। उद्देश्य क्या है? आताताई को मारना। ऐसी स्थिति में आपका कुभाव भी श्रेष्ठ बन जाएगा, क्रोध का भाव भी पूजनीय बन जाएगा, सराहनीय बन जाएगा। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दिया, सब श्रेष्ठ बन गया। इसलिए वो धर्म भी अधर्म है जो भक्ति से बाधित होता है, जो भक्ति को बाधित करता है, जो भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता, उस धर्म का परित्याग करना चाहिए। और वो अधर्म भी धर्म है, चाहे वो रिश्वतखोरी है, चाहे वो कोई दूसरी डाकाखोरी हो या कुछ भी हो, लेकिन ईमानदारी से कृष्ण के लिए किया जाए, उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता हो, तो सब धर्म बन जाता है। इन्होंने रिश्वत दिया और मुक्त होकर के चल पड़े। साथ में इनका बड़ा वफादार एक सेवक था, ईशान। ईशान साथ में चल रहा है, तो साथ में चलते समय उसने 8 स्वर्ण मुद्राएं अपने फेंटा में बांध लिया। उसने ये सोच के रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए थोड़ा धन साथ में चलें। तो बहुत फेथफुल सेवक थे ईशान। चल पड़े तो जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, बड़ी तेजी से रात्रि को इनको मुक्त किया, सारी रात भागते भागते जा रहे हैं। जंगल में कुछ जंगली जाति के लोग रहते हैं जो ऐसे अतिथियों को लूटपाट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो एक जंगली व्यक्तियों का एक समूह मिला जो सराय खोल करके रहते थे, जो रास्ते में राहगीर लोगों को सराय में ठहरने की सुविधा देते थे और उनको रात को लूट लेते थे। इनके पास सिद्धि होती है, जो जिस मार्ग का पथिक होता है ना, उस मार्ग में वो बहुत सफलता हासिल करने के लिए सारी कलाबाजियों को सीख जाता है। जैसे पुलिस वाले पहचान लेते कौन चोर है, ऐसे चोर पहचान लेते कौन पैसे वाला है, इसके पास बटुए में है कि नहीं है कुछ। इनके पास ऐसी सिद्धि थी, एकदम से ढोल नगाड़े लेकर के इनके स्वागत, आइए 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 महाराज, आइए आइए आइए, बड़े स्वागत के साथ इनको अंदर बुलाया गया। सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे, साधारण नहीं थे, परम बुद्धिमान थे। समझ गए ऐसे ही कोई स्वागत नहीं करता, जान न पहचान, इतना स्वागत के लिए ये लोग उतावले हो रहे हैं। सब बढ़िया एकदम कमरे में बिस्तर सब सेट करके दिया है। इनके दिमाग में चीज़ घूमने लगी, ऐसा बिना स्वार्थ के कोई नहीं करेगा, लेकिन इनको हमसे क्या स्वार्थ है, हम तो संसार छोड़ करके चल पड़े। इतनी देर में इन्होंने ईशान को बुलाया, ईशान सच बताना, तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? सच बोलना, नहीं तो सर कट जाएगा। मृत्यु अवश्यम भावी है, यदि तुम्हारे पास धन है तो बताओ। बोले हाँ, मेरे पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ओहो, तुरंत हाथ पकड़ करके खींच के ले गए सरदार के पास, इनको दे दो। 8 नहीं 7 स्वर्ण मुद्राएं बताया थी, कितनी? 8। तुरंत उन्होंने, अरे सरदार, ये थोड़ा सा धन है हमारे पास,
ये आपकी सेवा में काम आएगा। हंसने लगा सरदार, बोले बचा लिया अपने आप को आप लोगों ने, अच्छा किया आपने धन दे दिया, अन्यथा आज रात्रि को हम आपको प्राण दंड देते। सोते हुए मार डालने वाले थे, लेकिन आखिरकार आपने 8 में से 7 ही स्वर्ण मुद्राएं दी हैं, एक तो फिर भी बचा लिया। वो समझ गए, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं वो लोग, सिद्धि थी उसके पास संभवतः कोई, एक तो बचा लिया आखिरकार आपने। ईशान की ओर घूम करके देखा सनातन गोस्वामी ने, अरे धूर्त, मरना ही क्या, हमें क्या करना है इस धन का, दे दो इसको। तुरंत एक निकाल करके और एक दे दी, ये भी ले लो महाराज। तब ईशान थोड़ी दूर आगे चल करके सनातन गोस्वामी ने कहा, ईशान अब तुम एक काम करो, यहाँ से वापस चले जाओ। बोले प्रभु आप अकेले, कोई वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, कुछ नहीं, धन भी नहीं, कहाँ खाएंगे, कहाँ आपकी सेवा के लिए। बोले नहीं, तुम वृंदावन के अधिकारी नहीं हो। वृंदावन धाम में तो सारी कामनाओं का त्याग करके जाना चाहिए, वहाँ नोट कमाने के लिए नहीं। वो तो वृंदावन अपने आप में ही सबसे बड़ा धन है। वृंदावन धाम तो अपने आप में ही सबसे बड़ा धन है। वहाँ अगर जाना है तो इस धन की कोई कामना नहीं करनी चाहिए। एक जीव गोस्वामी के कृपा पात्र और भी वैष्णव, कई सारे वैष्णव हुए हैं। एक आचार्य वो कहते हैं, बोले भैया बाकी धन तो सब नकली धन है, असली धन तो वृंदावन ही है। कहते हैं वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बोले सच्चा धन क्या है? सच्चा धन तो वृंदावन ही है। इसलिए वहाँ जाओ तो बिना किसी कामना के जाओ, जो इस झूठे धन के द्वारा पूर्ति की जाती हो। सच्चे धन वो है जिससे भक्ति की कामना की पूर्ति होती है। चाहे प्रभुपाद जी के जितने भी सेंटर हैं सब वृंदावन धाम की तरह ही हैं। वहाँ धन संग्रही होकर के नहीं रहना चाहिए। किसी भी मंदिर में किसी भी भक्त को अपने पास धन संग्रह नहीं रखना चाहिए। अधिकारी लोगों को ही भगवत प्रचार प्रसार हेतु धन संग्रह की अनुमति गुरुजन देते हैं, उनको ही रखना का अधिकार होता है। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बोले यहाँ कैसे रहो? वृंदावन के बदले अगर आपको सोने के पहाड़ त्यागने पड़े तो सोने के पहाड़ को त्याग देना। कनक कोटि कोटिक लगी तजिए, कनक कोटि कोटिक लगी तजिए, कनक कोटि कोटिक लग तजिए, कनक कोट कोटिक लग तजिए। बोले कनक माने सोना, इसकी कोटि अर्थात बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, करोड़ मात्रा में भी अगर ऐसी पहाड़ियाँ हों अपने पास, उनको भी त्याग करके वृंदावन को बचना चाहिए। कनक कोटि कोटिक लगी तजिए, कनक कोट कोटिक लगी तजिए। भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन।
वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन, जहाँ श्री राधा चरण कमल की, जहाँ श्री राधा चरण कमल की। जहाँ राधा रानी क्या करती हैं, राधा रानी के चरणों की लक्ष्मी जी आराधना करती हैं। तो आप लक्ष्मी लेके क्यों जाओगे वहाँ? जहाँ श्री राधा चरण कमल की, जहाँ श्री राधा चरण कमल की। कमला लेती बलैया, कमला लेती बलैया। कमला माने कमल के ऊपर जिनका सिंहासन है, लक्ष्मी जी। कमला लेती बलैया, कमला वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन, वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साच। वो राधा रानी जो वहाँ दुखी रहती हैं क्या? बोले नहीं, जिनके साथ करोड़ों करोड़ों गोपियाँ रात दिन नाचती गाती हैं। क्यों नाचती गाती हैं? क्योंकि वृंदावन की शोभा तो वेणु माधुरी है। कृष्ण वेणु ही ऐसी मधुर बजाते हैं जिसमें सारा संसार आकर्षित हो जाता है। तिन संग गोपी नाचती गावती, तिन संग गोपी नाचती गावती, तिन संग गोपी नाचती गावती, तिन संग गोपी। मोहन वेणु बजैया, मोहन वेणु बजैया, ए मोहन वेणु बजैया, मोहन वेणु। वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साचो, वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन। ये वो धाम है जहाँ कभी भक्तों पर विपत्ति आती है तो कृष्ण कभी देर नहीं लगाते। बड़े से बड़े शक्तिशाली देवताओं को भी उन्होंने दंडित किया ब्रजवासियों को कष्ट देने को लेकर के। 7 दिना तक इंद्र कोप करी, 7 दिना तक इंद्र कोप करी। संसार में कोई रूठ जाए हमें परेशान करेगा, इसका कोई भय नहीं होना चाहिए। इंद्र का भय भी भयभीत नहीं कर सका ब्रजवासियों को। 7 दिना तक इंद्र कोप करी, 7 दिना तक गिरवर कर पे उठैया, गिरवर कर पे उठैया, गिरवर कर पे उठैया, गिरवर। वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन साच। यहाँ की गायें इतनी श्रेष्ठ हैं नंद बाबा की कि क्षीर सागर की कामधेनु गाय भी बराबरी नहीं कर सकती। कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी, कामधेनु का क्षीर सिंधु तजी। भजौ नंद की गैया, भजौ नंद की, भजौ नंद की गैया, भजौ नंद की। वृंदावन साचो धन भैया वृंदावन, वृंदावन साचो धन भैया।
वृंदावन ऐसा विशेष है कि यहाँ मुक्तियों को भी अगर लात मारनी पड़े तो चारों मुक्तियों को लात मार देना। चारों मुक्ति कहाँ ले करी हो, चारों मुक्ति कहाँ ले करी हो। चारों मुक्ति को लेके क्या करोगे? चारों मुक्ति कहाँ ले करी हो, चारों मुक्ति जहाँ यशोदा मैया, जहाँ यशोदा मैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साच। ईशान तुम लौट जाओ, तुम वृंदावन के लायक नहीं हो, तुम तो धन के पीछे ही भाग रहे हो। छोड़ो इस धन को। वैसे भी भगवान के जो अनुरागी हैं वो लक्ष्मी के विलास का त्याग कर देते हैं। कहा है रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। हे रमा विलास राम अनुरागी, रमा विलास राम अनुरागी। रमा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी के विलास को राम अनुरागी क्या करता है? तजत वमन इव नर बड़ भागी, तजत वमन इव नर बड़ भागी। वो बड़े भाग्यशाली जीव है जो लक्ष्मी के विलास को त्याग देता है भगवान के अनुराग के लिए। अंत में सनातन गोस्वामी ने ईशान को वापस भेज दिया। बोले ईशान तुम चले जाओ वापस, तुम्हें तो संसार का धन पर भरोसा अधिक है। आगे बढ़े सनातन गोस्वामी अकेले ही आगे जा रहे हैं। तो जब वो अकेले ही आगे जा रहे हैं, रास्ते में एक हाजीपुर जगह पड़ा जहाँ पर सनातन गोस्वामी के बहनोई रहते थे। तो बिल्कुल फकीरों जैसा फटे हाल वेश, सारा वैभव ऐश्वर्य सब छोड़ करके नंगे पांव होकर के भाग रहे हैं। तो अचानक से नगर में हाजीपुर में उन्होंने देखा ये तो अमर जी लगते हैं। अमर जी का नाम ही सनातन था। बोले ये तो अमर जी लगते हैं, रहने दीजिए प्रभु जी, घूमने दो उसको इधर ही। आकाश प्रभु घूमने दो इसको इधर ही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में स्थान पहुंच जाएगा उसका अपने आप। तो उन्होंने देखा, अरे आप अमर हैं क्या? तुम तो अमर हो। इनको बड़ा धक्का लगा। ये हमारे जीजा श्री मिल गए रास्ते में, पकड़े गए। हाँ मैं अमर हूँ। आप तो वित्त मंत्री थे, ये क्या हाल बना रखा है आपने ऊपर से नीचे तक? बोले हाँ हम सब छोड़ आए। कहाँ जा रहे हो छोड़ करके? बोले अब सब वृंदावन छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो सब ठीक है। बोले हमारा दिमाग तो ठीक है, आप अपने काम में लगो, हमें आगे बढ़ने दो। अरे नहीं, ऐसी दशा आपकी, आपका शरीर इतना दुबला पतला, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, बिछाने के लिए कुछ नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, रास्ते में कुछ धन नहीं जहाँ से आपको कोई ज़रूरत आवश्यकता अनुसार कुछ कर सको। हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा टिकट भी बना करके दे दो ना तो भी पॉकेट मनी अलग से लगती है, ब्रह्मचारी जीवन में भी। लेकिन वहाँ कोई साधन नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, जंगल के रास्ते।
अचानक से पहचान लिया, बहुत अनुनय विनय किया, घर चलो। बोले नहीं भैया, अब हम घर नहीं जाएंगे, हमने सब छोड़ दिया, अब वृंदावन ही जाएंगे। अच्छा तो कुछ ले लो हमसे। बोले नहीं, अब कुछ नहीं लेंगे। बहुत ही ज़्यादा प्रीति के कारण ज़बरदस्ती किया तो उनको एक कंबल भेंट दिया, ये कंबल ले लो आप। भूटानी कंबल था, जो विशेष कंबल था, बहुत कीमती कंबल था। उनके ज़्यादा दबाव डालने पर उन्होंने उस कंबल को ले लिया था और उस कंबल को लेकर के भागते चले गए और अंत में वाराणसी पहुंच गए, जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रयाग को छोड़ने के पश्चात चंद्रशेखर वैद्य के यहाँ पर निवास कर रहे थे। वहीं तपन मिश्र आदि थे और चैतन्य महाप्रभु को सारे वैष्णव कहते थे, महाप्रभु इस सूखी नगरी पर कृपा करो। ये संसार में लोग हवाई किले बना करके जैसे लोग संसार में सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे ये वाराणसी मायावादियों की नगरी है। यहाँ केवल वेद अध्ययन में लगे रहो, रट्टा मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। सब संसार वेद अध्ययन में ही यहाँ लगा रहता है वाराणसी में। यहाँ भक्ति का कहीं लवलेश नहीं है, दूर दूर तक भक्ति कहीं देखने को नहीं मिलती। इसलिए लोग अहंकार के पिंड बनते चले जा रहे हैं। सब के सब अपने आप में विद्वता का अहंकार लेकर के गलियों में विचरण करते हैं और ऐसे ही मन में मान के बैठे कि अब हम तो मुक्त हो गए। इनमें रस नहीं है, इनमें वो भावनाएं नहीं है जिस भावना से आदमी भाव में डूब करके आनंद का अनुभव करता है। ये भक्ति भाव ही भक्ति है। यदि भाव नहीं है हृदय में तो फिर कोरी भक्ति की क्रियाओं का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलता। इसलिए भाव वाले भक्तों के साथ में रहने से ही प्राप्त होता है। तो महाप्रभु बड़े भाव में डूबे रहते थे, रात दिन भजन करते थे, कीर्तन करते थे। सारे वैष्णव लोग बड़े प्रसन्न हो गए, महाप्रभु की सेवा करते थे, अपने घरों में आमंत्रित करते थे, प्रसाद खिलाते थे। बड़े आनंद से दिन बीत रहे थे। सोचे अब थोड़े समय में महाप्रभु चले जाएंगे। महाप्रभु का प्रभाव ही ऐसा अद्भुत था। सब संसार छोड़ करके रूप गोस्वामी वृंदावन में आए। आदेश मिला वृंदावन में उनको प्रयागराज से कि आप वृंदावन चले जाओ, आपको ये 4 सेवाएं करनी है, आप इन सेवाओं को करना। लेकिन मात्र 1 महीना ही वृंदावन में रह पाए। चैतन्य महाप्रभु के विरह में फिर से उनको जाने की आकांक्षा हुई और 1 महीने पश्चात ही पुरी के लिए निकल पड़े, जो हजारों किलोमीटर दूर। बोले वो अद्भुत कीर्तन चैतन्य महाप्रभु का, वो अलाद चक्र वाला नृत्य, वो भाव में भगवान का रुदन करना, वो भगवान की कृष्ण के प्रति प्रीति की चर्चा, वो इतनी आनंदकारी कि उनको वृंदावन भी अच्छा नहीं लगा। वृंदावन से हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा जो संकटों से भरी होती थी उन दिनों में, आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई। उस समय तो कभी कहीं जंगल से किसी नदी का पानी पी लिया, किसी झील का पानी पी लिया, कभी पत्ते खा लिए। अनुपम और रूप गोस्वामी हजारों किलोमीटर तक सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन का आनंद लेने के लिए गए, केवल नृत्य का आनंद लेने के लिए गए। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा अद्भुत नृत्य, क्या वो नृत्य होगा आजकल तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस नृत्य की। जिस नृत्य के लिए देखने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर के रथ को रोक देते थे। बोले महाप्रभु का नृत्य देखना है। 72 घंटे तक बकरेश्वर पंडित आदि ने कंटिन्यूअस नृत्य किया। क्या कीर्तन होगा, क्या नृत्य होगा, क्या भाव की भक्ति होगी। ऐसे भाव में ऊपर उछल जाते थे जैसे आकाश को छुएंगे। ऐसा लगता था इनमें कोई वजन तो बिल्कुल है ही नहीं, जैसे रुई के फोए की तरह एकदम से उड़ते हुए नजर आते थे। और जब नीचे गिरते थे तो ऐसा लगता कि सारा ब्रह्मांड का बोझ इनके अंदर ही समा गया है, पत्थरों को तोड़ देते थे नीचे गिरते ही। क्या भाव का नृत्य था।
उस नृत्य को देखने के लिए रूप गोस्वामी ने इतनी लंबी यात्रा किया। रास्ते में अनुपम जी का शरीर छूट गया, प्राण छूट गए। थोड़ा सा विचार करने लगे, अनुपम जी चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पाए फिर से, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा। और उन्होंने काशी तक तो अनुपम जी साथ में गए थे, उससे आगे उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। और उनका संस्कार आदि करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गए। 8 महीने तक चैतन्य महाप्रभु के पास रहे, रोज आनंद ही आनंद केवल। रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, रूप आप जाओ वृंदावन, आप वृंदावन की सेवा के लिए ही अवतार लिए हो, आप इस आज्ञा का पालन करो, सेवा बड़ी चीज है। प्राणों का त्याग जैसा कष्ट सहन करते हुए, आज्ञा पालन करते हुए पुनः वृंदावन आना पड़ा और वैष्णवों से मिलते हुए वृंदावन आए। बोले वो दिव्य अनुभव ये वाराणसी वासियों को कहाँ प्राप्त होगा। तो तपन मिश्र, चंद्रशेखर आदि सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, इनके ऊपर कृपा कीजिए। इधर प्रकाशानंद सरस्वती जो मायावादियों के सरदार थे, वो कहते थे चैतन्य की भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी। ये सन्यासी होकर के भाव में आकर के खाली नाचता गाता रहता है। सन्यासी लोग भला कोई ऐसा काम करते हैं, नाचने गाने वाला? सन्यासी लोगों का काम है वेदों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे, श्लोकों को रटें, रात दिन अध्ययन में लगे रहें। नाचने गाने से क्या होगा? महाप्रभु कहते थे ये भाव काली जब यहाँ तक लेके आ गया हूँ मैं, बिकेगी नहीं तो मैं फ्री में दे दूंगा, लेकिन अब बोझ उठा के थोड़ी लेके जाऊंगा आगे। एक दिन ऐसा कहा तो सभी वैष्णव संतुष्ट हो गए। अब चैतन्य महाप्रभु इस वाराणसी को भी धन्य करेंगे। और वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु ने 2 महीने ठहर के वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के ऊपर कृपा किया और उसको वैष्णव बना दिया। सब मायावादी लोग वैष्णव बन गए। चारों तरफ हरि चर्चाई, हरि कीर्तनी छा गया। सब पागलों की तरह उस मुद्रा में डूबे रहते थे जो उन्होंने महाप्रभु के अंदर दर्शन किया था। और सनातन गोस्वामी अंततः वाराणसी में जैसे प्रवेश किए, देखे यहाँ तो बाढ़ आ रखी है भक्ति की। पूछते पाछते पता चला चंद्रशेखर जी के यहाँ चैतन्य महाप्रभु विराजमान हैं। चंद्रशेखर जी के दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ गए। और इधर चैतन्य महाप्रभु ने अंदर बैठे हुए चंद्रशेखर जी को कहा, जाओ बाहर एक भक्त बैठे हुए हैं, उनको अंदर बुला लाओ। वो बाहर आए, बाहर आकर के देखा और वापस अंदर चले गए। बोले महाप्रभु बाहर तो कोई नहीं है, बाहर तो एक कोई फकीर जैसा गंदा संदा व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई मुसलमान व्यक्ति बैठा हुआ ऐसा लगता है। फटे हाल, लंबी दाढ़ी, मुसलमानों वाली दाढ़ी का वेश बन गया था उनका। ले वहाँ तो कोई भक्त नहीं है, कोई नहीं वहाँ। बोले नहीं, वहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हुए। बोले वही भक्त हैं, उनको बुला के ले आओ। आश्चर्य किया चंद्रशेखर जी ने कि भक्त कैसे हो सकते हैं। भक्त केवल भगवे कपड़े पहनने वाले नहीं, सफ़ेद कपड़े, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, ये सब बाह्य आवरण हैं। भक्त तो भक्ति करने वाले होते हैं। तुरंत उन्होंने कहा आपको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया है। आनंद में डूब गए एकदम। भगवान मेरे को बुला रहे हैं अंदर से, अंतर्यामी है। जैसे ही पहुँचे चैतन्य महाप्रभु दौड़ पड़े एकदम से उनको आलिंगन करने के लिए। सनातन तुम आ गए, तुम्हारे ऊपर कृष्ण कृपा हो गई। सनातन गोस्वामी हाथ जोड़ करके दूर भागे। महाप्रभु मैं पतित हूँ, मैं आलिंगन करने योग्य नहीं हूँ, आप मुझे मत छूइए। भक्त विनम्रता की मूर्ति हैं तो भगवान उनसे भी बड़े विनम्र हैं। भगवान और दौड़ करके आगे बढ़े और बढ़ करके तुरंत उन्होंने कस के गले लगा लिया सनातन गोस्वामी को। सनातन मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए तुम्हें गले लगा रहा हूँ,
कैसे भगवान विनम्र हैं, वो अपने को अपवित्र मान रहे हैं। भक्त अपने को अपवित्र मान रहा है, भगवान अपने को अपवित्र मान रहे और गले लगा लिया। हम लोग तो अपने आप को बड़ा महान समझते हैं। ऐसे सनातन गोस्वामी, और तुरंत फिर उनको कहा, चंद्रशेखर जी सारा दृश्य देख करके आश्चर्य में डूब गए। हे भगवान, ये इतने बड़े भक्त हैं जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु गले लगने के लिए आगे दौड़ रहे थे। ये बड़ी अद्भुत दीनता का यहाँ पर हम लोग परिचय देते हैं। दीनता का होती नहीं है, लेकिन महाप्रभु के अंदर दीनता, सनातन गोस्वामी के अंदर दीनता, भक्त भगवान दोनों ही दीनता की मूर्ति हैं, इसलिए प्रेम है दोनों के अंदर। और प्रेम का आस्वादन किया। सनातन गोस्वामी का क्षौर कर्म कराया गया, उनके सब दाढ़ी बाल फाल सब दूर कराए गए, उनको नए वस्त्र दिए जाने लगे। सनातन गोस्वामी ने मना कर दिया, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, अब भोग करने का जीवन नहीं जीना है, और नए वस्त्र नहीं चाहिए। एक पंडित रामकृष्ण जी थे, गोवर्धन में रहते थे। कोई उनको नए कपड़े ला करके देता था तो वो नए कपड़े लेते ही नहीं थे, केवल ब्रजवासियों से ही लेते थे, बाकी किसी से भी नहीं लेते थे। तो ब्रजवासी लोग उनको कपड़ा देने के लिए क्या करते थे, मानसी गंगा में नया कपड़ा ले जा करके उसको मानसी गंगा में धोते थे, फिर कीचड़ में घिसते थे, फिर धोते थे, फिर कीचड़ में घिसते थे, फिर मटमैला जैसा हो जाता था, फिर खोपड़ी पैसे बांध करके चले जाते थे उनके पास। फिर कहते, बाबा ये लो, आप हमारी स्वाफी ले लो, हमारा ये गमछा संभालो। कब तक ये आपका ये गमछा फट गया है, मेरा भी पुराना हो गया, काफ़ी मेरे को नया लेना है, आप ये ले लो। तो हाँ ये बढ़िया है, नया नहीं लेंगे हम, ये बढ़िया है। अब ब्रजवासी चालाकी करके उनको पकड़ा देते थे, मटमैला करके दिखा के कि पुराना हो गया है। ब्रजवासी भी वैष्णवों का बहुत सम्मान करते हैं, वो ही सोचते अपना उतरा हुआ कैसे दे दें इनको, तो ऐसे नाटक करके ले जाते थे। इसका ये अर्थ ये नहीं है कि एकदम मैले कुचैले कपड़े पहनने चाहिए। हमें तो ब्रह्मचारी बनने के साथ नया सेट नहीं मिला, नया सेट चाहिए। फिर वो 2 दिन पहना, फिर दूसरे नीचे वाले वैष्णव कोई उठा ले गया, बोले मेरे को पता ही नहीं चला कौन उठा ले गया, मैंने तो धो के सुखाया था। धो के नहीं सुखाया था, आपने मैला करके छोड़ दिया था, उसको कौन धोए इसके चलते फिर वो इधर उधर फेंकता रहा, फिर किसी ज़रूरतमंद ने उसको धो के पहन लिया। हमने कहा हमने तो धो के सुखाया था, कोई ले गया पता ही नहीं चला। क्या त्यागी है। अरे किसी का पहनने को मिल जाए तनी तो ढकना है, कौन सा अपना मान अपमान ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो भी मिले उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा रख करके पहनना चाहिए। हमें नया मिले तो हम तो नए की भी रेड़ मार देते हैं, नए को भी एकदम से 1 दिन के अंदर ही बेड़ा गर्क कर देते हैं। प्रभुपाद जी नीट एंड क्लीन रखते थे हर चीज़ को, हर चीज़ स्वच्छ साफ सुथरी हो। साफ सुथरी पहन करके इन्होंने पुराने कपड़े पहने, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन महाप्रभु बार बार उनको देखते रहे, विशेष रूप से बार बार उस कंबल की ओर देख रहे थे जो भूटानी कंबल किसने दिया था, बहनोई ने दिया था, जीजा श्री ने। इच्छा नहीं थी उनकी उस कंबल को पाने की, लेकिन जबरदस्ती दिया गया था, प्रीति पूर्वक दिया गया था, इसलिए उन्होंने रख लिया था उसको। अब उस कंबल को चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही देखा, महाप्रभु की इस नजर को ही देखते भांप गए सनातन गोस्वामी। ये एक प्रामाणिक शिष्य के लक्षण होते हैं। जो 9वें स्कंद में वर्णन करते हैं भागवत में कि एक प्रामाणिक शिष्य और पुत्र कैसा होता है, जो पिता या गुरु के मन में क्या चल रहा है उस मन को ही पकड़ करके उसके अनुसार क्रिया करता है। ये उत्तम कोटि का भक्त होता है, फर्स्ट क्लास।
सेकंड क्लास उसको कहते हैं जो कार्य को करता है कहने के बाद, मन को नहीं समझ पाता लेकिन कहने के बाद करता है, उसको सेकंड क्लास। श्रद्धा होती है उसकी लेकिन कहना पड़ता है उसको। थर्ड क्लास व्यक्ति वो होता है जिसमें श्रद्धा नहीं होती, दुखी होकर के करता है लेकिन कर जरूर देता है, उसको थर्ड क्लास डिसाइपल कहते हैं। और इसके बाद रेंज खत्म हो जाता है, जिसको आदेश देने पर भी ना करता हो उसको पिता का मलमूत्र कहते हैं, ऐसा भागवत कहता है। श्लोक है 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में आता है, याद रखने का, 9 दूनी 18। उसमें श्लोक आता है, बोले वो पिता का मलमूत्र है, वो संतान ही नहीं है, अर्थात वो शिष्य ही नहीं है जिसको कि कहने पर भी ना करता हो। आप सभी तो अच्छे वैष्णव हैं, मैं इस फोर्थ कैटेगरी का चलने वाला रास्ते का पथिक हूँ। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इनके अनुगत्य में जीने वाले यदि वैष्णव हैं या वैष्णव बनना चाहते हैं या वास्तव में चैतन्य कृपा लेना चाहते हैं, तो भैया ये बातों का खेल नहीं है। इसके लिए त्याग, तपस्या, भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। इन्हीं शब्दों के साथ इस कथा को आज हम यहाँ विराम देते हैं। कल के दिन सनातन गोस्वामी की और कथा आगे बढ़ाई जाएगी। बोलो श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। क्वेश्चन आंसर अभी कल लेंगे। और तेरी ये मीटिंग बार बार बंद हो जाती है, तो इसमें क्यों नहीं चालू? हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पूछिए। कुछ भक्त लोग प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं। प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर कीजिए जो प्रश्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले भक्त लोग, जिससे आपको अनम्यूट किया जा सके और आपके प्रश्नों को लिया जा सके। दूसरे शब्दों में दोनों हाथ करेंगे ऊपर तो आत्मसमर्पण माना जाएगा आपका। फिर हमारी गाड़ी आपको उठा लेगी आपके यहाँ से और वृंदावन गोवर्धन पहुँचा दिया जाएगा। और एक हाथ खड़ा करेंगे तो आपके प्रश्न लिए जाएंगे। पूछिए। तो सनातन गोस्वामी जी को आपने बोला कि सनातन गोस्वामी जी को ब्राह्मण आए थे स्वप्न में, उन्होंने भगवत दिया था, तो उस टाइम रूप गोस्वामी के साथ थे या वो और अनुपम भी चले गए थे? चले गए थे वो और अनुपम जी संभवतः, बाकी मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्णा।
पूछिए प्रभु। हरि बोल मधुसका प्रभु। ये विषय से संबंधित प्रश्न किया करो ना। तो अभी सनातन गोस्वामी को वृंदावन पहुंचने तो दो। अभी कथा ही हम तब तक सनातन गोस्वामी की करते रहेंगे जब तक हम खुद वृंदावन नहीं आएंगे। गंभीर विषय है। बाकी आप हैं वहाँ, रूप गोस्वामी पहले ही पहुंच चुके, तो फिर क्या चिंता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और किन का प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा। बोलिए तन्मय प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है आपका, जोर से बोलो। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। फकीराबाद, ममीनाबाद। क्यों, तेरा कुछ अलग विचार चल रहा है क्या? फकीर बनने का चल रहा है तो फिर वृंदावन में रहने का मौका मिलेगा, फकीराबाद में। और मुनीम बनने का प्रोग्राम है तो फिर ममीनाबाद में रहने को मिलेगा। क्या इच्छा बता देना। ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद। दर्श का भी, खनक का भी, सब पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। गणेश जी को भी हरे कृष्णा। जगदीश जी हरे कृष्णा। ये कौन है नृत्य करने वाले? जय हो राजा राम प्रभु की। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा अच्छा अच्छा, सबका धन्यवाद। जयेश जी का भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। अन्य भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। कहाँ, फैजपुर से ये भक्त लोग दर्शन दे रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। आप सभी फैजपुर वासियों का भी बहुत बहुत आभार। अच्छा, ये किन्हीं वाले प्रभु जी हैं क्या ये? हाँ, ज्ञानेश्वर प्रभु। ठीक ठीक। हरि बोल। चलो, सभी भक्तों का धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ, गणेश बंजारी जी, दर्शन हो गए मेरे को। खराब कर दिया।
जय जी का भी धन्यवाद। कोहली परिवार का भी धन्यवाद। साहेब राव कदम जी के बहुत समय बाद दर्शन हो रहे हैं। कदम जी हरे कृष्णा, सब ठीक हैं? अच्छी बात है। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी भक्तों को। राजाराम प्रभु का मंजन ये लो भैया, हरे कृष्णा। अच्छा, ऐसा अच्छा लगता है। हाँ, किसका? अच्छा, मीटिंग के लिए चल बुला रहे अच्छा ले लीजिए अभी या कल सुबह 6:30 बजे। कल सुबह। हाँ ये लो तू, ठीक है। उधर लगाने का बोल। एक बात बताओ, जब प्रभु जी बोलेंगे तब कल आज सुबह बोला था राम प्रभु की 3-4 बार कर ली नहीं तो रूम से ही कल करेंगे, कुछ बोलना भी पड़ेगा। कल 6:30 7:30। हाँ कल तो हो जाए। कल ये बंद किया। हरे कृष्णा चालू नहीं किया था। नहीं चालू नहीं किया था। चालू है और चालू नहीं किया था, ऐसा सब फेल हो जाएगा फिर तो। चालू नहीं किया था। अरे ये अभी तक चल ही रहा है। कंडेंसर माइक है ब्रो जी, ये सिंगिंग के लिए यूज होता है।